गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 5 दिसंबर 2020 से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न हैं पूरे के पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से इस वीडियो का पीडीएफ बहुत आसान तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। किस न्यायालय ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के सभी पुलिस स्टेशनों और कार्यालयों में अनिवार्य तौर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया? दोस्तों अब देखिए, इस निर्देश को दिया है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के दोस्तों जितनी भी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं और वहां पर जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए, ऐसा आदेश दिया है दोस्तों। अब देखिए, इस आदेश को देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको जल्दी से जल्दी पूरे देश में सख्त तौर पर लागू करा दिया जाए। अब देखिए दोस्तों, जो हमारी जांच एजेंसियां होती हैं उनका मतलब क्या है दोस्तों? अब देखिए, उनका मतलब होता है कि उनके पास किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी करने का, किसी भी एजेंसी का गिरफ्तारी करने का दोस्तों उनसे पूछताछ करने का अधिकार होता है। अब देखिए दोस्तों, हमारे देश में केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं कौन कौन सी? मुख्य तौर पर आपको समझना होगा कि जैसे में हमारे होगी सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राजस्व इंटेलिजेंस विभाग, और दोस्तों जो भी हमारा धोखाधड़ी जांच विभाग होता है, यहाँ जितने भी इनसे जुड़ी हुई पुलिस स्टेशन होने वाले हैं दोस्तों, और जो भी हमारे आसपास में हम थाना देखते हैं, पुलिस स्टेशन देखते हैं, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया है। किसने? तो सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया तो हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो हमारे परीक्षा में आगे आ सकते हैं दोस्तों। किससे जुड़े हुए? तो सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए दोस्तों। अब देखिए, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना हुई थी कब? तो 1 अक्टूबर 1937 को। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब स्थापना हुई तो इसको हम दोस्तों संघीय न्यायालय के रूप में हम जान रहे थे। ठीक है, और उसके बाद इसका नाम दोस्तों क्या हुआ? तब भारत का सर्वोच्च न्यायालय के रूप में दोस्तों हम जान लें कब से? तो 28 जनवरी 1950 से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक प्रश्न ये बनता है कि जो हमारे चीफ जस्टिस होते हैं उनके अलावा कितने जज होते हैं? कहाँ पर? तो सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों। अब देखिए, सुप्रीम चीफ जस्टिस के अलावा दोस्तों आपसे अगर पूछे तो आपको 33 पर टिक लगाना है। अगर चीफ जस्टिस के साथ में पूछे दोस्तों तो आपको 34 टिक लगाना है। अब देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे न्यायाधीश होते हैं वो 65 साल की आयु तक दोस्तों अपनी सेवा दे सकते हैं। कहाँ पर? तो सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में दोस्तों। ठीक है, न्यायाधीश के रूप में। अब देखिए, भारत का केवल इकलौता हमारा दोस्तों क्या है? सुप्रीम कोर्ट, और वो कहाँ पर? वो है तिलक मार्ग, न्यू दिल्ली में। और भारत के प्रेजेंट टाइम के चीफ जस्टिस हैं शरद अरविंद बोबड़े दोस्तों। अब देखिए, शरद अरविंद बोबड़े हमारे कौन से चीफ जस्टिस हैं आपको ये बताना होगा दोस्तों। अब देखिए, इससे पहले आपको पता होगा कि जो रंजन गोगोई हुआ करते थे वो चीफ जस्टिस हुआ करते थे दोस्तों। ठीक है, अब मुझे आप विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छी ना लग रही हो तो डिसलाइक अवश्य कर दीजिएगा। और आपने डिसलाइक क्यों किया ये अवश्य दोस्तों हमें आप बताइएगा। ओके, और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबाइए। ओके, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 2 नंबर के लिए। किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी दोस्तों? अब देखिए, मंजूरी दे दी है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र में दोस्तों जितने भी जाति आधारित जितने भी आवासीय कॉलोनियां हैं जहां पर लोग रहते हैं दोस्तों उनका नाम बदल दिया जाएगा। और ऐसा निर्णय लिया है महाराष्ट्र की कैबिनेट दोस्तों। अब देखिए, वहां पर एक जगह क्या दोस्तों कॉलोनी है कौन सी? तो ब्राह्मणबाड़ा, महारबाड़ा, ढोंग बस्ती, बौद्ध बाड़ा, माली गली दोस्तों। अब देखिए, इन सबों का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो समता नगर, भीमनगर, ज्योति नगर, साहू नगर और क्रांति नगर दोस्तों, इन कॉलोनियों का नाम बदलकर कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमने इस प्रश्न के बारे में इतना देखा, मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। और हम देखेंगे महाराष्ट्र से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट जो 250 दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं ही, और इसी के साथ सीधे पेपर में पूछे भी जाते रहे हैं दोस्तों। अब देखिए क्या पूछ जाते रहे कि महाराष्ट्र की गर्मियों की राजधानी कौन सी है? कौन सी? तो मुंबई। और ठंडियों की पूछेगा तो दोस्तों नागपुर। ठीक है,
अब देखिए दोस्तों, यहाँ के चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट टाइम पर उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, और यहाँ की पार्लियामेंट सीटें हैं राज्यसभा की 19 और लोकसभा की 48 सीटें हैं दोस्तों। ठीक है, और आपको बताना होगा कि राज्यसभा उच्च सदन है कि निम्न सदन है। ठीक है, अब देखिए जो महाराष्ट्र है, इस राज्य का गठन हुआ था 1 मई 1960 को, और ये बम्बई हाई कोर्ट के अंडर में आता है, और इसके प्रेजेंट टाइम के चीफ जस्टिस हैं कौन, तो वीपी धर्माधिकारी। ओके, इसका राजकीय जानवर है भारतीय गिलहरी, पक्षी है पीले पैर वाला हरा कबूतर, फूल है जरूल का, और पेड़ है आम का। ओके, अगला प्रश्न, भारत के किस प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड के मालिक का 3 दिसंबर 2020 को निधन हो गया दोस्तों। अब देखिए बहुत ही मशहूर मसाला ब्रांड है दोस्तों, जिनको आप जानते भी होंगे, क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी है कि MDH मसाला दोस्तों, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर थे कौन, और दोस्तों इसके मालिक भी हुआ करते थे जिनका नाम था धर्मपाल गुलाटी, और दोस्तों उनका निधन हो गया कब, तो 3 दिसंबर 2020 को। किस कारण से, तो दिल का दौरा पड़ने के कारण दोस्तों। अब देखिए कुछ दिन पहले ही उनको दोस्तों कोविड का संक्रमण हुआ था, लेकिन कोविड को दोस्तों उन्होंने हरा दिया था कुछ दिन पहले ही दोस्तों। ठीक है, अब देखिए एक दोस्तों आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा कि जो धर्मपाल गुलाटी है दोस्तों, इनको किस किस नाम से जाना जाता रहा है दोस्तों। अब देखिए इनको नाम से दोस्तों जाना जाता रहा है, किस नाम से, तो दादाजी के नाम से, ठीक है, मसाला किंग के नाम से, किंग ऑफ स्पाइसेज महाशय जी के नाम से दोस्तों उपनाम से इनको जाना जाता रहा है। और दोस्तों ये आज तक ही अपनी कंपनी के यानी दोस्तों MDH कंपनी के आज तक दोस्तों ये ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड में दोस्तों सबसे पुराने उम्र दोस्तों सबसे उम्र दराज उम्र के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर दोस्तों इन्होंने अपना काम किया है। ये दोस्तों इनका हाल ही में निधन हो गया है। ओके, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया दोस्तों। अब देखिए सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गया दोस्तों हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं प्रेजेंट टाइम पर कौन, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि विराट कोहली दोस्तों। और उन्होंने इस कारनामा को करने के लिए दोस्तों केवल 200 पारियां 242 पारियां खेली, और 242 पारियां खेलने के लिए उन्होंने कितने मैच खेले, 251 मैच खेलने का दोस्तों काम किया। अब देखिए इससे पहले कारनामा दोस्तों किसने किया था, ये कारनामा किया था हमारे दिग्गज खिलाड़ी कौन, सचिन तेंदुलकर ने दोस्तों। और जो सचिन तेंदुलकर है उन्होंने 12,000 रन बनाने के लिए कितने मैच खेले थे, तो 301 दिवसीय मैच खेले थे। और दोस्तों 301 दिवसीय पारियों में उन्होंने कितने मैच, तो 309 मैच खेलने का काम किया दोस्तों। अब देखिए प्रेजेंट टाइम पर विराट कोहली नंबर 1 हो गए हैं, सचिन तेंदुलकर दोस्तों नंबर 2 पे हो गए, और नंबर 3 पे हो गए हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग। ओके दोस्तों, अब देखिए हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेंगे जो हमारा BCCI है दोस्तों। अब देखिए जो BCCI है इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। इसका हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम में दोस्तों। कहाँ पे दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम है, तो आपको बताना होगा। ठीक है, इसके सेक्रेटरी प्रेजेंट टाइम पर जैसा, और दोस्तों जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम है उसके पुरुष का दोस्तों जो टीम है उसके कोच है कौन, रवि शास्त्री, और महिलाओं के टीम के कोच हैं WV रमन। ओके, और विश्व के परिणाम के प्रेसिडेंट यानी कि दोस्तों हमारे जो राष्ट्रपति आमतौर पर इनको कह सकते हैं वो हैं सौरव गांगुली, और वाइस प्रेसिडेंट हैं महिमा वर्मा। ओके, व्हेन डिड BSF सेलिब्रेट इट्स 56th फाउंडेशन डे, यानी कि दोस्तों BSF ने कब अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया दोस्तों। अब देखिए जो BSF है यानी कि दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इसने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया कब, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 दिसंबर को इसने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। और दोस्तों जो BSF है ये हमारे भारत की पहली रक्षा पंक्ति के रूप में दोस्तों इसको जाना जाता है दोस्तों। अब देखिए हमें पता है कि 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ दोस्तों, और उसके तुरंत बाद ही 1 दिसंबर 1965 को ही दोस्तों जो भारत की संसद है वहां पर एक अधिनियम पारित किया गया, और उस अधिनियम के अनुसार जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि दोस्तों BSF है उसकी स्थापना किया गया। दोस्तों अब देखिए जो BSF है इसके प्रेजेंट टाइम के महानिदेशक हैं राकेश
स्थान है दोस्तों। अब देखिए जो 1 दिसंबर है इसी के दिन दोस्तों हम वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाते हैं, और दोस्तों वर्ल्ड एड्स डे के रूप में पूरे वर्ल्ड ने पहली बार 1 दिसंबर 1988 को मनाने का काम किया दोस्तों। अब देखिए अब की पाएंगे यानी कि 2020 का इसका विषय क्या, तो ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी अब की बार का इसका विषय है दोस्तों। अब देखिए इसी के साथ साथ में 1 दिसंबर को ही जो नागालैंड है दोस्तों उसने अपना क्या, तो 98वां स्थापना दिवस मनाने का काम किया दोस्तों। अब देखिए जो 98वां स्थापना दिवस मना रहा है दोस्तों, तो ये कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1 दिसंबर 1963 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों ये भारत का 16वां राज्य घोषित किया गया था दोस्तों। अब देखिए एक पेपर में प्रश्न यही पूछा जाता है दोस्तों नागालैंड से जुड़ा हुआ क्या, कि ऐसा देश का दोस्तों कौन सा राज्य है जिसका अलग ही झंडा है दोस्तों। अब देखिए राज्य पूछेगा दोस्तों कौन सा अलग झंडा है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ की जो राजकीय भाषा दोस्तों जो यहाँ की जो स्टेट की भाषा है वो है क्या, तो अंग्रेजी यहाँ की स्टेट की भाषा दोस्तों। और यहाँ पर मुख्य तौर पर जो हमारे पर त्यौहार मनाए जाते हैं दोस्तों कौन कौन से, तो भूमि से जुड़े हुए, सुंदरता से जुड़े हुए। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम 6 नंबर के लिए। भारत में कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी हर साल रूस के स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन की 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करने वाले दोस्तों। अब देखिए भारत की दोस्तों ये फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम है दोस्तों क्या, तो ऑप्शन नंबर सी की हेटोरो नाम की दोस्तों जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो रूस की दोस्तों जो कोविड-19 की वैक्सीन है क्या, तो स्पुतनिक 5। और दोस्तों ये वर्ल्ड की पहली कोविड की वैक्सीन दोस्तों, और इसको भारत की कंपनी हेटोरो ये प्रति साल यानी दोस्तों 1 साल में 100 मिलियन से अधिक खुराक बनाने का दोस्तों काम करने वाले दोस्तों। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलियन में दोस्तों कितना होता है, 1 मिलियन में 10 लाख दोस्तों होता है दोस्तों। अब देखिए 10 लाख को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो कितनी खुराक बन जाएगी, आप दोस्तों इसका अंदाज लगा सकते हैं दोस्तों। अब देखिए इसकी शुरुआत दोस्तों भारत करने वाला कब से, तो दोस्तों जो हेटोरा कंपनी ये 2021 से दोस्तों करने वाली है। और जो हेटोरा कंपनी के दोस्तों पेन टाइम के सीईओ हैं जिनका नाम है क्या, तो सावरिन वेल्थ क्लब दोस्तों। और जो सावरिन वेल्थ है दोस्तों वो देख रहे हैं कि दोस्तों कि जल्दी यहाँ पर भारत में जो इसके क्लिनिकल दोस्तों जो परीक्षण चल रहे हैं वो जल्दी सकारात्मक हो दोस्तों। जैसे ही सकारात्मक होंगे वैसे ही इसके डोज बनाने का काम करना चालू कर दिया जाएगा दोस्तों। अब देखिए ऐसा देखा गया कि जो स्पुतनिक 5 दोस्तों जब इसका टीका लगाया जाता है तो वे 28वें दिन दोस्तों वो कितना, तो 91.4% दोस्तों प्रभावी रहता है। और ये 42वें दिन 95% तक प्रभावी रहता है दोस्तों। ओके, वही वर्ल्ड की पहली कोरोना की वैक्सीन है दोस्तों स्पुतनिक 5, आपको याद होना चाहिए। ओके, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 7 नंबर के लिए। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा तलाश किए जाने वाले शब्द के तौर पर किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया दोस्तों। अब देखिए जो हमारी कैम्ब्रिज की जो डिक्शनरी है उसके तरफ से वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए दोस्तों चुना गया किसको, तो एक वर्ड है जिसका नाम है क्या, तो ऑप्शन नंबर सी आएंगे दोस्तों क्वारंटाइन, इसको वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया दोस्तों। किसके तरफ से, तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के तरफ दोस्तों। अब देखिए इसने हराया किसको दोस्तों, इसको ने हराया किसको, तो लॉकडाउन और महामारी जैसे दोस्तों जो शब्द हैं इसको हराकर क्वारंटीन को दोस्तों वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर के लिए। भारत ने वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है दोस्तों। अब देखिए भारत की दोस्तों जो दूसरी तिमाही होती है दोस्तों उसमें जो जीडीपी है उसमें दोस्तों गिरावट दर्ज की गई, यानी कि संकुचन दर्ज किया गया कितना, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7.5% दोस्तों संकुचन दर्ज किया गया है दोस्तों। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि दूसरी तिमाही होती है उसका मतलब होता है कब से कब तक, तो जुलाई से लेकर के सितंबर तक का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमें पता होना चाहिए तो जो हमारी पिछली तिमाही हुआ करती थी 2020-21 की दोस्तों, और उसमें भारत की जीडीपी दोस्तों माइनस में 23.9% दोस्तों दर्ज की गई थी, और अब की तिमाही में दोस्तों ये घट कर कितनी हो गई है, तो केवल 7.5% दोस्तों रह गई। और भारत सरकार ने दोस्तों ऐसा माना है कि जो अगली तिमाही दोस्तों आएगी उसमें जो भारत की जीडीपी है वो 0% दोस्तों रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कौन सा, तो 9 नंबर के लिए प्रश्न। जापान का स्पेसक्राफ्ट
एस्टेरॉइड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर किस तारीख को वापस लौटेगा दोस्तों। अब देखिए जापान का दोस्तों जो स्पेसक्राफ्ट है दोस्तों वो मिट्टी का सैंपल लेकर दोस्तों एक एस्ट्रोनॉट से पृथ्वी पर दोस्तों लौटने वाला है कब, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6 दिसंबर 2020 को दोस्तों लौटने वाला है, यानी कि दोस्तों कल वो लौटने वाला है दोस्तों। और वो पृथ्वी से करीब 34 करोड़ किलोमीटर दोस्तों जो एक स्थित एस्ट्रोनॉट है जिसका नाम है क्या, तो रायगो दोस्तों, और वहाँ से वो मिट्टी लेकर पृथ्वी पर लौटने वाला है दोस्तों। कहाँ का दोस्तों ये उपग्रह है, तो जापान का दोस्तों ये उपग्रह है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको पिछले साल दोस्तों कब, तो जून में छोड़ा गया था, और दोस्तों ये जून से ही उस एस्ट्रोनॉट के दोस्तों परिक्रमा लगा रहा है। केवल कितनी दूरी पर, तो मात्र 20 किलोमीटर की दोस्तों दूरी पर दोस्तों। अब देखिए ये पिछले साल दोस्तों अक्टूबर में वहाँ से सैंपल लेकर लौटने वाला था दोस्तों, लेकिन कुछ खराबी आने के कारण दोस्तों, कुछ डेटा ना मिलने के कारण दोस्तों इस जो परिक्रमा है दोस्तों इसको जारी रखा गया और इसको टाल दिया गया दोस्तों। अब देखिए ये कब, तो यानी कल यानी कि 6 दिसंबर 2020 को मिट्टी का सैंपल लेकर के रायगो एस्ट्रोनॉट से ये पृथ्वी पर लौट जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर के लिए। किस देश का पहला घरेलू रूप से बनाया गया परमाणु रिएक्टर हुआलोंग 1 शुरू हुआ है दोस्तों। अब देखिए पहला दोस्तों घरेलू रूप यानी कि दोस्तों डोमेस्टिक तौर पर बनाया गया दोस्तों परमाणु रिएक्टर है वो चालू हो गया दोस्तों। पहला है कौन सा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोस्तों चीन का दोस्तों ये रिएक्टर। और दोस्तों ये तीसरी पीढ़ी का रिएक्टर दोस्तों ये माना जा रहा है दोस्तों। ये लगभग अभी दोस्तों जब ये 2020 में चालू हो गया है तो ऐसा माना जाता है कि अगले 60 सालों तक दोस्तों ये रिएक्टर चालू रहने वाला है दोस्तों। उसको ऐसा डिजाइन किया गया और दोस्तों एक बार इसमें ईंधन भर देने के बाद 18 महीने तक दोस्तों ये ईंधन काम करने वाला है दोस्तों। अब देखिए ऐसे हुआलोंग नाम को दोस्तों जो इसके परमाणु रिएक्टर हैं दोस्तों, ऐसे 6 और रिएक्टर दोस्तों चालू करने के फिराक में कौन दोस्तों, चीन दोस्तों इसके फिराक में है और जल्द ही इन परिणाम को दोस्तों यहाँ पर लॉन्च करने वाला है दोस्तों। ठीक है। और यहाँ पर जो दोस्तों ये परमाणु रिएक्टर चालू किया गया, यहाँ पर 48.75 मिलियन दोस्तों किलोवाट की ऊर्जा यहाँ पर बनाई जाने वाली है दोस्तों। और इसके बाद में जो हमारा अमेरिका है और दोस्तों जो फ्रांस है ये इसके बाद में दोस्तों नंबर 1 और नंबर 2 के दोस्तों देश रहने वाले हैं। ओके। अब हम देखेंगे दोस्तों कौन सा जो हमने पिछले वीडियो में दोस्तों हमने प्रश्न पूछा दोस्तों। क्या पूछा था कि उस टेलीकॉम कंपनी का नाम बताइए जिससे हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए चुना गया दोस्तों। अब देखिए ये हमारी बहुत ही दिग्गज मोबाइल क्षेत्र की दोस्तों कंपनी रह चुकी है जिसका नाम है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए यानी दोस्तों नोकिया। ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब दिया है किसने, तो विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, निखिल मधेसिया, छोटू वारियन, श्रीमांता भाग और दोस्तों शक्ति कुशवाहा। ओके। अब हम देखेंगे आज का प्रश्न दोस्तों। अब देखिए आज का प्रश्न का दोस्तों बारे में आपको जितना भी मालूम होगा सारा का सारा दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा दोस्तों। ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। ओके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों पहुंचाने के जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप होंगे वहां पर शेयर अवश्य दोस्तों आप इसको कर दीजिएगा। ओके। और अपना और अपनों का ख्याल रखें और इसी तरह मन लाकर पढ़ते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।